Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज फिर बात करेंगे बाजार की। एक विदेशी ब्रोकरेज बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ ने बाजार का अपना टारगेट नीचे कर दिया है। उन्होंने साल के अंत में निफ्टी का टारगेट अब 14,500 पे कर दिया है। उनका कहना है कि ये साल जब ख़त्म हो रहा होगा उस वक्त तक निफ्टी 14,500 पे पहुंच सकता है। ये जो उनका पिछला टारगेट था उसके मुकाबले नीचे है। लेकिन बाजार पे चलें उससे पहले याद दिला दूं कि बिजतक ऐप यूज़र्स के लिए 5 पैसा लाया एक स्पेशल ऑफर। डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और साथ में आप एक कूपन कोड लगाएंगे, वो है LT150, जिससे आपको मिलेंगे एक्साइटिंग ऑफर्स। 5 पैसा के जरिए आप स्टॉक्स में, IPOs में और म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं, और वो भी 0% ब्रोकरेज और सिर्फ फ्लैट 20 रुपये पर ऑर्डर पर। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए 5 पैसा ऐप। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। और ये इन्वेस्टिंग पे जोर दे रहा हूँ ख़ास तौर पे, क्योंकि ट्रेडिंग जो लोग करते हैं उनको ट्रेडिंग के गुर उन्होंने सीखे होंगे या उनको सीखने चाहिए, या किसी बहुत भरोसेमंद आदमी के साथ बैठ के वो ट्रेडिंग करें। लेकिन इन्वेस्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो सबको करनी चाहिए, और ये वक्त है इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आने का, शुरू करने का। जब सब तरफ लोग ना 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 कर रहे हों, ख़राब है, माहौल बिगड़ा हुआ है, वही दरअसल वक्त होता है बाज़ार में एंट्री करने का। क्योंकि इसके बाद जब मौसम बदलता है, माहौल सुधरता है, तो आप बहुत दिनों तक खुश रहते हैं। तो इस वक्त मुश्किल समय में यहाँ आना, जैसे कहा जाता है ना, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। तो यहाँ ये वो वक्त है जब आपको इन्वेस्टमेंट, अगर आप इस वक्त इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जिस वक्त बाज़ार ऊपर जा रहा होगा और वहाँ से फिर नीचे भी आ रहा होगा, तो बहुत ज़्यादा फिक्र आपको नहीं होगी अगर आपने नीचे पे ख़रीद कर रखी होगी। तो अब बैंक ऑफ अमेरिका की जो रिपोर्ट है उस पर आएँ। उनका कहना है कि साहब अभी भी जो इस वक्त निफ्टी का टारगेट है, 16,000 इन्होंने टारगेट दिया था इस साल के अंत तक, वहाँ से अब ये कह रहे हैं कि वो 14,500 होने का डर है, क्योंकि इनको लगता है कंपनियों की जो कमाई है उसके हिसाब से जो भविष्य का वैल्यूएशन होगा वो जहाँ इन्होंने सोचा था वहाँ नहीं होगा। और अभी और भी इसके नीचे ये एक डर और दिखा रहे हैं, केवल ये 14,500 की बात नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर आगे कमाई की जो बढ़त है, कंपनियों की कमाई में जो बढ़त की रफ्तार है, उसमें अगर दबाव दिखा, उसमें कमी दिखी, तो ये इस टारगेट को और नीचे 1,000 पॉइंट और नीचे ले जा सकते हैं, और ये 13,500 पे पहुंचा सकते हैं। यानी कि वहाँ से ये 14% का नेगेटिव रिटर्न और 14% की गिरावट की आशंका से इनकार नहीं कर रहे हैं। क्या वजह हैं कि बैंक ऑफ अमेरिका ये चिंता बता रहा है? तो बैंक ऑफ अमेरिका की चिंता है, सबसे पहली बड़ी चिंता जो मॉनेटरी कंडीशंस दिख रही हैं, टाइटनिंग हो रही है, यानी बाज़ार से लिक्विडिटी खींचने की जो कोशिश तैयारी हो रही है, वो भारत में भी और बाकी दुनिया में भी, ख़ास तौर पे अमेरिका पे सबकी नज़र होती है। और जो अमेरिका में रिसेशन का डर है, वहाँ जो इकोनॉमी की रफ्तार में कमी आ रही है और साथ में मंदी का डर दिख रहा है, वो सबसे बड़ी चिंता। साथ में कंपनियों की कमाई में गिरावट आएगी, उस पर दबाव दिख रहा है, और कच्चे तेल का दाम और कच्चे तेल के साथ जो बाकी कंपनियों के वैल्यूएशंस हो जाएंगे, बाकी चीज़ों के सारे जो फैक्टर्स हैं इनको ध्यान में रख के वो परेशान करते हैं इनके हिसाब से। और ये सारे जो नेगेटिव इवेंट्स हैं, इनका कहना है अगले 2-3 महीनों में आपको ये सारी परेशानियां सामने आती दिखेंगी। जो भी मन में जितने डर हैं वो डर साक्षात होंगे, और उसके बाद शायद 3 महीने के बाद ये बताने की हालत में होंगे कि साल का अंत कैसा होगा, यानी भविष्य की तस्वीर तब बेहतर दिख रही होगी। लेकिन आज की तारीख में वो कह रहे हैं कि ये चिंता की बात है, जबकि करीब 26 अरब डॉलर भारत से बाहर जा चुका है, और जिसके सामने 24.3 बिलियन डॉलर भारत का अपना पैसा बाज़ार में आ चुका है। और इसी वजह से भारत का जो बाज़ार है, शेयर बाज़ार, यहाँ आपको मंदी वगैरह दिख रही हो, लेकिन इसके बावजूद बाकी दुनिया के मुकाबले बेहतर है। लेकिन इसके बावजूद बैंक ऑफ अमेरिका ये चिंता जता रहा है, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़। तो इसका मतलब, और उनका कहना है कि अभी अगर कहीं जो विदेशी लोगों ने पैसा निकाल लिया, भारतीय लोग लगा रहे हैं, अगर कहीं भारतीय
रिटेल इन्वेस्टर और भारतीय जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर इन्होंने भी पैसा निकालना शुरू कर दिया तो फिर बाज़ार अचानक एक बड़ी गिरावट देख सकता है, यहाँ एक शार्प झटका आ सकता है। और वो जो चिंता है वो बड़ी चिंता हो सकती है। हालांकि इसको लेकर थोड़े से अब फिर ये नम्र हो जाते हैं और ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कि ये थोड़ा हल्का सा ही ऐसा असर है और इसलिए इसको लेकर बहुत गंभीर चिंता नहीं दिख रही है। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ है या जो विदेशी बड़ी बड़ी ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आती हैं वो किसके लिए होती हैं? वो दरअसल भारतीय निवेशकों के लिए नहीं होती हैं, वो विदेशी निवेशक जो बाज़ार में पैसा लगा रहे हैं भारत के, उनके लिए। जब वो भारत पर कोई रिपोर्ट जारी करते हैं तो वो अपने ग्राहकों के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए कर रहे होते हैं, जो उनके कहने पर उनकी बताई। जैसे भारत की ब्रोकरेज, आप अगर किसी ब्रोकरेज के ग्राहक हैं तो आपको वहाँ से लगातार ये हिदायत सलाह आती होंगी, आपको रिकमेंडेशन आते होंगे कि इस कंपनी के शेयर खरीद लीजिए, इस कंपनी के बेच दीजिए, बाज़ार ख़राब है। आजकल सब आपको फ़ोन कर रहे हैं या मैसेज भेज रहे हैं कि ये जो बाज़ार गिरा हुआ है ये बहुत गोल्डन मौका है पैसा लगाने का। तो इसी तरह विदेशी ब्रोकरेजेस अपने ग्राहकों को सलाह देती हैं। तो इस सलाह के साथ ये ध्यान रखिएगा कि अगर अमेरिका के लोग पैसा निकाल रहे हैं, इंग्लैंड के लोग पैसा निकाल रहे हैं, ये सलाह उन्हीं की तरफ है। तो कई बार अपने ग्राहक का दिमाग पढ़ के भी वो ये सलाह दे रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सलाह जैसी कि तैसी हमारे लिए यानी भारत के निवेशकों के लिए भी काम आती हो सकता है कि इसका उल्टा चलने में भी हमारे लिए लाभ हो। तो इसलिए हमको थोड़ा बिगर पिक्चर देखनी चाहिए, भारत की इकोनॉमी का हाल देखना चाहिए और ये सोच के चलना चाहिए कि जिस वक्त बाज़ार में सब कह रहे हो बेच दो बेच दो बेच दो, वो दरअसल ख़रीदने के लिए सबसे अच्छा वक्त होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप घर का सारा पैसा लेके कूद जाएं, लेकिन आप SIP अपने चलाएं, SIP को बंद ना करें, ये ध्यान रखिए। अच्छे म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाने का अच्छा समय है, धीरे धीरे करके लगाइए, एक साथ बहुत पैसा मत डालिए। लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये कह रही है कि बाज़ार गिरेगा, तो और इसका मतलब है अभी आपको और मौके मिलेंगे अगर ये सही हो गया। और अगर ये गलत हो गया, अगर यहाँ से बाज़ार ऊपर चलने लगा, कुछ दिनों के बाद इनकी रिवाइज रिपोर्ट आ जाएगी, दूसरी ब्रोकरेजेस की भी रिवाइज रिपोर्ट्स आ जाएंगी। जैसे इन्होंने अपना अनुमान नीचे किया है ऐसे ही अपना अनुमान ऊपर भी कर सकते हैं। तो आपको दरअसल अपने आसपास का हाल देखना चाहिए, भारत की इकोनॉमी देखनी चाहिए और ये आपको खुद सोचना पड़ेगा या अपने एडवाइज़र के ज़रिए सोचिए कि आप भारत की अर्थव्यवस्था पर या जिन कंपनियों में आपका पैसा लगा हुआ है उन पर कितना भरोसा करते हैं, आपको उनका भविष्य कितना सुनहरा दिख रहा है, उससे ही आपके निवेश का फैसला होना चाहिए। इस तरह की कहा सुनी से या किसी ने क्या रिपोर्ट भेजी है उससे नहीं। बिजनेस अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।